भगवान स्वयं कह रहे हैं, मोरे जान तात कछुक दिन जीजे, लीजिए आप सुवन सेवा सुख, मोहे पितु को सुख दीजे। मैं बेटा बनना चाहता हूं, आपका पुत्र के रूप में राम को स्वीकार करो। अच्छा, गीधराज जटायु ने भी सीता जी को संबोधित किया था, तो क्या कह के संबोधित किया था बोलो? पुत्री कह गए, सीते पुत्री करसी जन त्रासा, ओ करी हूं जातू धान करना सा। हे पुत्री, तू चिंता मत कर, अभी तेरा बाप जिंदा है। जब तक बाप जिंदा है, बेटी को दुखी नहीं देख सकता है। यदि बेटी संकट में फंसी हुई है, भले ही बाप बूढ़ा क्यों ना हो गया, लेकिन बेटी को संकट से दूर करेगा, संकट से उबारेगा। बेटी तू चिंता मत कर, सीते पुत्री करस जन त्रासा, करी हो जात धान करनाशा। चिंता मत कर बेटी, अभी मैं जिंदा बैठा था। अच्छा बोलो भाई, जनकपुर से सीताहरण पर कोई प्रतिक्रिया हुई? जनकपुर से कोई प्रतिक्रिया आई सीताहरण पर? मैंने वाल्मीकि रामायण को भी पढ़ा, मैंने संतों से भी परामर्श लिया, लेकिन जनकपुर से महाराज श्री जनक के द्वारा सीताहरण पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। श्री किशोरी जी जब अयोध्या से चित्रकूट में आई, तब तो जनक जी ने प्रतिक्रिया की थी कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कर सबको। कल के प्रवचन में सुना था, क्यों भाई? तापस वेश जनक सिय देखी, भयो प्रेम परितोष विशेषी, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कर सबको। लेकिन सीताहरण पर श्री जनक जी महाराज मौन रहे। और सीताहरण पर दशरथ जी भी मौन रहे। आप कहो दशरथ जी तो इसलिए मौन रहे कि वो थे ही नहीं, तो क्या प्रतिक्रिया करते? वो प्रतिक्रिया क्या करते? जब वो मौन रहे, जनक जी तो हैं इसलिए मौन है, लेकिन दशरथ जी महाराज थे नहीं, तो प्रतिक्रिया क्या करते? आज बहुत बड़ी कृपा है श्री किशोरी जी की। मैं चर्चा कर रहा था कि दशरथ जी महाराज के बारे में टिप्पणी होती है कि दशरथ जी मौन रहे। अरे दशरथ जी महाराज मौन रहे, दशरथ जी तो थे ही नहीं, वो तो राव गए सुरधाम। तो दशरथ जी महाराज क्या प्रतिक्रिया करते? जनक जी महाराज को प्रतिक्रिया करनी चाहिए थी, लेकिन जनक जी क्यों मौन रहे? मैं एक बात कहता हूं, दशरथ जी महाराज भी प्रतिक्रिया कर सकते थे। आप कहो नहीं महाराज वो तो चले गए दुनिया से। अरे दुनिया से गए, लेकिन जब रावण का वध हुआ तो प्रतिक्रिया करने आए। बोले तहीं अवसर दशरथ तहीं आए। क्यों आए कि नहीं आए? तनय बिलोक नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु वंदन कीना, आशीर्वाद पिता तो दीना। बोलो प्रतिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही? लेकिन प्रतिक्रिया कब हुई? जब राक्षस मर गए, रावण मर गया, रावण की तेरही सब हो गई। एक सज्जन कहने लगे महाराज रावण की त्रयोदशी को खाने कौन गया था? इतना अन्यायी अत्याचारी था, उसकी तेरही को कौन खाने गया?
मैंने कहा उसकी तेरही को खाने के लिए काक कंक ले भुजा उड़ाही एक ते एक छीन ले। ये सब जो है खाने गए क्यों भाई भंडारे गए कि नहीं गए त्रयोदशी में? क्यों ये रामायण की चौपाई है कि अपने मन से बोल रहा हूं? जल्दी बोलो। एक ते एक छीन ले खाई। आज के प्रसंग में कौआ पहले ही शुरुआत में आया, वो कौआ पीछा नहीं छोड़ रहा। सावधान। दशरथ जी महाराज भी मौन हैं, स्वर्ग में बैठे हैं लेकिन मौन है। महाराज श्री जनक भी मौन है, पूरे देवता मौन है। इस घटनाक्रम में सीता के विलाप सुन भारी, भयउ चराचर जीव दुखारी। चराचर के जीव दुखी तो हैं लेकिन मौन है, प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। दुखी हैं सब, मौन है। रावण का भय है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, सीता हरण कांड में जनक जी को तो भयभीत नहीं होना चाहिए रावण से। बोलो भाई। महाराज श्री जनक तत्काल अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकते थे अथवा नहीं आ सकते थे तो 14 महीने तक श्री किशोरी जी लंका में रही। तो 14 महीने के अंदर कोई प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी। बोलो होनी चाहिए थी कि नहीं? सावधान, बस सुनते जाओ। विपत्ति में श्री किशोरी जी को जनक जी की याद नहीं आई, जटायु जी की याद आई। किसकी याद आई? जटायु जी की याद आई। जटायु जी की याद आई। श्री सूरदास जी महाराज ने एक संकेत किया है, सूरदास जी ने एक संकेत किया है कि हनुमान जी जब पहुंचे श्री जानकी जी के समक्ष अशोक वाटिका में, तो उस समय सूरदास जी का भाव है। तुलसीदास जी ने तो नहीं लिखा लेकिन सूरदास जी ने लिखा कि जब हनुमान जी परिचय दे रहे थे तो जानकी जी ने कहा परिचय मत दो। रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान। सूरदास जी कहते हैं कि जानकी जी ने कहा तुम रामदूत हो, राम भक्त हो, ये मैं मान रही हूं, कसम असम खाने की जरूरत नहीं है। राम भक्त को कसम नहीं खानी चाहिए, राम भक्त तो सत्य ही बोलता है। लेकिन ये बताओ तुम आए कहां से हो? देखो, ना तो अवधपुर के बारे में पूछा, ना जनकपुर के बारे में पूछा, और ना प्रभु राम के बारे में पूछा, और ना ही लक्ष्मण के बारे में पूछा। सूरदास जी कहते हैं सबसे पहले श्री जानकी जी ने अगर पूछा है तो हनुमान जी से जटायु जी के बारे में पूछा। ये देखो भाई, अगर श्री तुलसीदास जी महाराज के मानस या उनके साहित्य का सम्मान हम लोग करते हैं तो सूरदास जी महाराज के साहित्य का भी सम्मान करते हैं, हृदय से उसे भी स्वीकार करते हैं। कबीरदास जी के साहित्य का भी हम सम्मान करते हैं, उसे भी स्वीकार करते हैं। आंखों में आंसू आ गए श्री किशोरी जी के। कहा एक बात बताओ, रामादल से आए हो ना? हाँ। रामदूत हो? हाँ। केवल सूचना ही देते हो कि और भी कोई सेवा? का नहीं, प्रभु की सेवा करता हूं, जब आदेश मिलता है, जैसा मिलता है उसका पालन करता हूं। रामादल से आए हो तो इतने महीने हमको रहते रहते हो गया, लेकिन मैं दुखी हूं। दुखी आप क्यों हैं? कहा मुझे अभी तक ये समाचार नहीं मिला। कौन सा समाचार? जानकी जी कह रही हैं, कहो
कपि कहीं भांति जटायु। हे कपिराज, ये बताओ जटायु जी कहां हैं और कैसे हैं, उनकी क्या स्थिति है? जब से मैं आई तब से उनके बारे में आज तक मुझे कोई समाचार नहीं मिला। बोलो भाई। जानकी जी ने सूरदास जी के मत से श्री हनुमान जी से पूछा तो रोते हुए किसके बारे में पूछा? जटायु जी के बारे में पूछा, क्योंकि जटायु जी पिता की भूमिका में। हनुमान जी ने कहा कि आपका संबंध क्या है उनसे? श्री दशरथ जी के बारे में हम जानते हैं, जनक जी के बारे में हम जानते हैं, प्रभु राम के बारे में हम जानते हैं, लक्ष्मण जी के बारे में हम जानते हैं कि क्या संबंध है। लेकिन जटायु जी के बारे में क्या संबंध है आपके? उनसे आपका क्या परिचय और क्या संबंध है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। जानकी जी ने कहा वो मेरे पिता है। क्या है? पिता है। पिता है? हाँ। कहा विपत्ति काल में पुत्री कहकर के मुझे संबोधित किया। हे कपिराज, विपत्ति काल में श्री जटायु जी महाराज ने पुत्री कहकर के मुझे संबोधित किया। सीते पुत्री करसी जन त्रासा, ओ करी हूं जातु धान करना। हे पुत्री, तू चिंता मत कर, अभी तेरा बाप जिंदा है। इस आतताई, अधर्मी, अन्यायी, अत्याचारी को मैं सबक सिखाऊंगा और इसको और इसके पूरे परिवार को समूल सहित नष्ट कर दूंगा। तू चिंता मत कर, मैं अभी आता हूं, अभी आता हूं। और गिद्धराज जटायु जी ने हे कपिराज केवल कहा ही नहीं, धावा क्रोध बंत खग कैसे, ओ छूटे पवि पर्वत कहां जैसे, चौचन मार विधारी सिदेही, ओ दंड एक भई मूर्छा तेही। ऐसा आक्रमण किया कि पहले ही आक्रमण में रावण को बेहोशी आने लगी। और फिर तो वार पर वार चौचन मार विदारिस देही, इतने वार प्रहार किए कि रावण बेहोश होने लगा। तो हनुमान जी ने कहा मरा क्यों नहीं? किशोरी जी ने कहा ब्रह्मा जी आके रोक दिए कि सारे शरीर पर वार करना, लेकिन ब्रेन को बचाना। कहीं अगर एक ही वार ब्रेन के ऊपर हो गया तो कंफर्म है कि मर जाएगा, और मरेगा नहीं तो जिंदगी भर के लिए कोमा में तो आ ही जाएगा, बेहोश बना रहेगा। इसलिए चौचन मार विदारिस देही, पूरे शरीर को जटायु जी ने प्रभावित किया, लेकिन मस्तक छोड़ दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे विधान में श्री रामभद्र जी के हाथों से इसकी मौत है। हे जटायु जी, यदि आपने कहीं मस्तक पर प्रहार कर दिया तो रावण प्रभावित हो जाएगा, नहीं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, मेरा बना हुआ विधान ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मृत्यु श्री रामभद्र जी के हाथ से। हनुमान जी ने कहा माता जी, इतना बार प्रहार किया, फिर मैंने तो ये सुना है। क्या सुना है? कहे इसके आगे भी और आपको स्मरण हो तो कुछ सुना दीजिए, मैं बाद में सुनाऊंगा। कहे और क्या सुना?
जब रावण बेहोश होकर के गिर पड़ा तो मुझे सम्मान पूर्वक पंखों में संभाला और क्षमा भी मांगी कि बेटी मैं विलंब से आ पाया, मुझे क्षमा करना। मैं विलंब से आ पाया, मुझे क्षमा करना। और विलंब इसलिए हुआ था प्यारे, आप सबको मैं स्मरण दिला दूं कि जब गीधराज जटायु जी आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े तो गीध बिरादरी के जो जाति के जो पक्षी थे, उसकी बिरादरी के पक्षी थे, वो पक्षी पीछे से टांग पकड़ के खींच रहे थे और जटायु जी आगे बढ़ रहे थे। तो जटायु जी ने कहा कि तुम सब कौन हो जो हमारी टांग पकड़ के खींच रहे हो? तो वो पक्षी बोले हम तुम्हारी जात बिरादरी के हैं। अरे तो तुमको हमारा साथ देना चाहिए कि टांग पकड़ के खींचना चाहिए? तुम कैसे पक्षी हो? तो गीधराज जटायु ने कहा कि मेरा साथ दो, तुम पक्षी हो तो मेरा साथ दो। आज मैं अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए जा रहा हूं। कहे बेटी की रक्षा करने तो जा रहे हो, लेकिन ये कंफर्म है कि 101% कंफर्म है कि मरोगे, जिंदा नहीं बच सकते हो। रावण से लोहा लेने जा रहे हो, क्या रावण को मार सकते हो? गीधराज जटायु ने कहा तुम साथ तो दे दो पहले मेरा, तुम सब साथ दो। तुम कैसे पक्षी हो? पक्षी ही टांग पकड़ के खींच रहे, इससे अच्छे तो विपक्षी ठीक है। क्यों भाई? विपक्षी अगर टांग पकड़ के खींचे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन पक्षी ही टांग पकड़ के खींचे तो धिक्कार है, धिक्कार है। लेकिन तुम मेरी जात बिरादरी के हो, सहयोग करो, आज सफलता मिलेगी तो गौरवान्वित होगी हमारी तुम्हारी जात। लेकिन पक्षियों ने कहा कि नहीं, रिजल्ट 0/0 आएगा, क्योंकि रावण से तुम लोहा लेने जा रहे हो, रावण को मार नहीं सकते हो। क्या तुम्हारे अंदर क्षमता है रावण को मारने की? गीधराज जटायु ने ललकार के कहा था, श्री जानकी जी कह रही है, मैं सुन रही थी उस समय गीधराज जटायु जी ललकार के कह रहे थे कि मैं रावण को मार नहीं सकता हूं, लेकिन रावण के हाथ से मर तो सकता हूं, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक अन्याय नहीं देख सकता हूं। भले ही मुझे मरना पड़े, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन जिंदा हूं तब तक अन्याय नहीं देख सकता। अब सोचो जरा, विचार करो, ये है पिता। बोलो है पिता कि नहीं? कितना प्रेम करता है पुत्री से पिता कि जिंदा है तो मरने को तैयार है, लेकिन अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये पिता है। पिता के सामने पुत्री दुखी कैसे रह सकती? इसलिए सीते पुत्री करसी जन त्रासा, ओ करी हूं जातु धान करना। मैं आ रहा हूं, घबराओ नहीं। और गीधराज जटायु ने ऐसा वार किया, चौचन मार विदारिश देही, और दंड एक भई मूर्छाते ही। रावण जैसे बेहोश होकर के गिरा तो जो पक्षी मड़रा रहे थे उनको आश्चर्य हुआ, देख के आश्चर्य हुआ ना, गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। वो सारे पक्षी सब गीधराज जटायु के सामने आ गए और बोले, जटायु तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम तो संघर्ष करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो। बोलो यही है वर्तमान की स्थिति की नहीं? गीधराज जटायु ने कहा केवल इतना साथ दे दो। कितना? मैं बेटी सीता को टूटी फूटी जो मेरे पास गुफा है उसमें ले जाऊं और सम्मान पूर्वक उन्हें स्थापित कर दूं, लेकिन जब तक मैं लौट के ना आ जाऊं तब तक इसको जाने मत देना। अगर ये होश में भी आ जाए तो इससे जाने मत देना, बस इतनी मदद करो। लेकिन ये पक्षी कहां मदद करने वाले? जैसे ही गीधराज जी श्री जानकी जी को गुफा में ले गए, इतने में ये पक्षी सब उड़ गए।
मैदान खाली, सब उड़ गए। भय सता रहा था इनको कि रावण अभी मूर्छित है, कहीं होश में आ गया तो जितने पक्षी हैं एक नहीं बचेंगे, सब मरेंगे। याद रखना, गिद्धराज जटायु जी क्यों नहीं डर रहे हैं रावण से, ये पक्षी क्यों डर रहे हैं? क्योंकि इन पक्षियों के पास चरित्र नहीं है और गिद्धराज जटायु के पास चरित्र है। निर्बल बलवान से डरता है, निर्धन धनवान से डरता है, मूर्ख विद्वान से डरता है, लेकिन चरित्रवान से सब डरते हैं। चरित्र में बड़ी ताकत होती है, इसलिए चरित्रवान बनो। गिद्धराज जटायु रावण से नहीं डर रहे हैं, क्यों? चरित्रवान है, क्या डरना। जैसे ही किशोरी जी को गुफा में स्थापित किया और कहा बेटी ये घर है, सोने का भवन नहीं है। जनकपुर में सुंदर सदन है, अयोध्या में कनक भवन है, लेकिन ये गरीब बाप है, इसके पास टूटी फूटी गुफा है। लेकिन बाप गरीब होता है, उसके पास भवन नहीं होता है, झोपड़ी ही होती है, लेकिन फिर भी अपनी बेटी को झोपड़ी में रखता है और झोपड़ी के बाहर एक चारपाई डालता है और बेटी की अस्मिता की रक्षा करने के लिए जब तक हाथ पीले नहीं कर देता है तब तक सोता है कि रोता है? ईमानदारी से बताओ। वो रात भर रोता है कि जब तक मैं अपनी बेटी का हाथ पीला नहीं कर दूंगा तब तक मुझे नींद आने वाली नहीं है। ये गरीब बाप बेटी की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए रात भर रोता रहता है कि मैं अपनी बेटी का हाथ पीला जब कर दूंगा तभी मुझे नींद आएगी। गरीब से गरीब बाप, उसका सबसे बड़ा धन है बेटी, सबसे बड़ी इज्जत है बेटी, सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है बेटी। इसलिए बेटियों से भी हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि बाप की प्रतिष्ठा जैसे भी बच सकती हो पूरा प्रयास कर लेना कि बाप की प्रतिष्ठा न जाने पावे समाज। ये बेटियों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भूल करने की आवश्यकता नहीं। एक बाप की प्रतिष्ठा का सवाल है। बेटी वही है जो बाप की प्रतिष्ठा को बचाए। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कहे सबको। आज बेटियों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिल रही है इस प्रसंग से। लेकिन वापस जब जटायु जी पहुंचे तो तब सक्रोध निश्चर खिसियाना और काडिश परम कराल कृपाना, उसने कृपाण निकाली। जैसे ही कृपाण सामने आई जटायु जी के तो जटायु जी बैक नहीं हुए, पीछे नहीं हटे। कृपाण से भयभीत नहीं है, क्योंकि चरित्रवान मौत को चैलेंज करता है, मौत से डरता नहीं है। बोलो भाई, जो चरित्रवान होता है वो मौत को चैलेंज करता है, मौत से डरता नहीं है। गिद्धराज जटायु जी मौत से डरे हैं कि चैलेंज किया मौत को? बोलो, चैलेंज किया, कहा ये तेरी कृपाण, इससे मैं डरता नहीं हूं, लेकिन तूने मेरी बेटी के अपमान करने का दुस्साहस किया है रावण। आज भले ही तू कृपाण लेकर के मेरे सामने आ गया है, लेकिन तेरी कृपाण मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि मेरे ऊपर प्रभु राम की कृपा है, तो मैं कृपाण से डरने वाला नहीं हूं। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी वो कृपाण से डरेगा क्या? और जटायु जी ने आक्रमण किया, और जैसे ही आक्रमण किया तो उस कराल कृपाण से रावण ने दोनों पंख काट दिए। प्यारे, दोनों पंख कटे तो याद रखना उस समय राम 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 की ध्वनि उच्चरित हो रही है। काटी सी पंख परा सुमिरी राम
कर अद्भुत करनी। सुमिर राम कर अद्भुत करनी। राम 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 कह के गिर पड़े धरती पर। जैसे राम 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 कह के धरती पर गिरे, श्री किशोरी जी ने आवाज सुन ली। देखो, बाप की आवाज करुण पुकार को बेटी सुनती है। बेटा बाद में सुनता है कि नहीं सुनता, लेकिन बेटी जरूर सुनती है। इस बात पर भरोसा कर लो। जून के महीने में तुम चारपाई डाल के अपने घर के बाहर एक वृक्ष की छाया में लेटे हो, ठीक है ना? जून के महीने में तुमने अपने बेटे से कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, तू भी मेरे बगल में लेट जा। किसी तरह से बेटा लेट गया। बेटी घर के अंदर लेटी हुई है। उदाहरण दे रहा हूं, सुनते जाओ। बेटी घर के अंदर लेटी है। बूढ़े बाप को रात्रि के 12 बजे प्यास लगी। बगल में बेटा लेटा है। बाप ने कहा, बबुआ ओ बेटा। तो पहले तो तुमने सुना नहीं। जब उसने ज्यादा ही हिलाया डुलाया तो तुम कहते हो हाँ क्या बात है, बोलो। कहे प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो तुम्हारी आंखें लाल। कल से तुम्हारे बगल में नहीं लेटे। तुम दिमाग खराब करते हो, पूरी नींद बर्बाद करती हो। खूब नींद नहीं आती है, हमको परेशान करते हो। क्यों भाई, बात गलत बोल रहा हूं मैं? जल्दी बोलो। आंखों में तुम्हारे आंसू आ गए। धिक्कार है, लानत करो। जिंदा में बाप को पानी नहीं दे रहे हो, मरने के बाद पानी देते हो। जियत बाप सम दंगम दंगा, मरे बाप पहुंचावे गंगा। जिंदा जीते जी बाप को पानी नहीं दे रहे हो, बूढ़ी मां को पानी नहीं दे रहे हो, मरने के बाद कहते हो हम पानी दे रहे हैं। लेकिन सावधान, बेटी अंदर लेटी है। बाप की आवाज बेटी के कान में पहुंची। बाप ने बेटी से ये कहा नहीं था कि मुझे प्यास लगी है, तू पानी पिला दे। उसने तो बेटे से कहा था, लेकिन बेटी के कान में आवाज पहुंची कि मेरा बाप प्यासा है, पानी मांग रहा है। ईमानदारी से बताओ, रात्रि को 12 बजे एक लोटा पानी भर के बेटी बाप के सामने आ जाती है कि नहीं? और कहती है पिताजी आपको प्यास लगी है, पानी पी लो। बोलो, पानी बेटे ने पिलाया कि बेटी ने पिलाया? बेटी जिंदा में पानी पिलाती है और बेटा मरने के बाद पानी। बारे बेटा है? क्यों भाई, गलत कह रहा हूं क्या? फिर भी कहते हो एक बेटा हो जाए, एक बेटा हो जाए, एक बेटा हो जाए। मैंने कहा बेटा बेटा का भजन करता है तू ज्यादा। कहे महाराज बात यह है कि बेटा नाम चलाएगा हमारा। हमने कहा अच्छा बेटी? बोले बेटी तो दूसरे के घर में पहुंच जाएगी, उसका विवाह कर दूंगा, वो दूसरे कुल खानदान में पहुंचेगी। अच्छा, और बेटा? बोले बेटा हमारा नाम चलाएगा। हमने कहा तुम मरोगे और त्रयोदशी नहीं हो पाएगी, तहसील में एप्लीकेशन दे देगा बेटा कि इनका नाम काट के हमारा नाम चढ़ाया जाए। क्यों महंत जी, गलत कह रहा हूं? एप्लीकेशन बेटी देती है कि बेटा? जल्दी बोलो। बेटा देता है। देता है कि नहीं? अब कानून कुछ अदल बदल रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन नियम तो यही रहा है कि नहीं रहा है कि बाप का नाम काट के मेरा नाम चढ़ाया जाए। नाम चलाया है कि नाम कटाया है उसने? इसलिए मैं कहता हूं बेटी जिसको मिल गई है उसी दिन उसके घर में यज्ञ का भूमि पूजन हो गया है प्यारे। उस घर में यज्ञ जरूर होगा। बोलो होगा कि नहीं? जिस दिन पैदा हुई उसी दिन यज्ञ का भूमि पूजन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? कि इस घर में यज्ञ जरूर होगा।
और बेटा जिस दिन पैदा होता है उस दिन बाजे बज गए। क्यों बज गए बाजे कि नहीं? क्योंकि बेटा पैदा होता तो बाजे ही बजते हैं कि नहीं हैं? तो इसका मतलब क्या है कि बेटा आ गया घर के, बाजे बज गए। समझ लो। और जिस दिन बेटी पैदा हुई, बोलो यज्ञ का भूमि पूजन हो गया कि नहीं हो गया? यज्ञ का भूमि पूजन हो गया। ये संत महात्मा जो बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से मां की तपस्या है। किसकी तपस्या है? मां की तपस्या है। बाप में धर्म के प्रति आस्था न रहे, बाप में धर्म के प्रति आस्था भले ही न रहे, लेकिन मां कयाधु बन करके भक्त प्रहलाद को जन्म दे देती है प्यारे, जो भगवान को प्रकट कर देता है। बोलो कर देता है कि नहीं? इसलिए मां में बड़ी ताकत होती है, बड़ी क्षमता है। आज गिरिराज जटायु जी पृथ्वी पर पड़े हैं। सीता जी ने कहा, किशोरी जी ने कहा कि मैं ये पूछ रही हूं कि उनका क्या हुआ, जटायु जी महाराज का मैंने अभी अभी सुना है समुद्र के किनारे चर्चा हो रही थी। क्या चर्चा हो रही थी? बोले अंगद जी कह रहे थे, कही अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। लेकिन जटायु के समान कोई धन्य नहीं है। आगे सुनाओ। हनुमान जी के आंखों में आंसू आ गए। कहा माता जी उनके बारे में यही समाचार मिला कि राम काज कारण तनु त्यागी, ओ हरिपुर गए परम बड़ भागी। बस जानकी जी ने अपना मस्तक पृथ्वी पर पटक दिया। जटायु जी नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे। कहा माता जी सुना तो यही है, राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गए परम बड़ भागी। जानकी जी ने कहा मैं ये पूछ रही हूं कि जिस स्थल पर उनके पंख काटे गए थे वो घनघोर जंगल था, तो कहीं उस जंगल के हिंसक जीवों ने कहीं जटायु जी के शरीर को छत विच्छित तो नहीं किया? कहा माता जी उनसे बड़ा भाग्यवान इस दुनिया में कोई नहीं है। जैसे ही उनके पंख कटे तुरंत प्रभु राम उनके पास आ गए प्रभु राम। हाँ फिर क्या हुआ? बोले उनको उठा के गोद में लिटा लिया। यही कथा है कि नहीं? बोलो यही कथा है ना? प्रभु राम ने अपने हाथों से उठाया और अपनी गोद में लिटा लिया। जानकी जी ने कहा यही सुनना चाहती थी। गोद में भगवान ने उठाया, गीध को गोद में राख दया निधि नैन सरोजन में भरिवारी, बारही बार समारत पंख जटायु के धूल जटान सो झारी। भगवान ने उठाया और गोद में लिटा लिया। जब दशरथ जी महाराज प्राणांत कर रहे थे तो उस समय कौशल्या जी ने गोद में उठाया ना। और जटायु जी महाराज जब प्राणांत कर रहे थे तो प्रभु राम ने गोद में उठाया।
जब आपकी मृत्यु हो उस क्षण आप पत्नी की गोद में हो कि परमात्मा की गोद में, क्या चाहते हो बोलो? परमात्मा की गोद में। परमात्मा की गोद में ले कहने ही क्या। महाराज दशरथ भी चाहते थे कि राम की गोद मिल जाए मुझे, लेकिन जैसे कहते थे राम, तो राम जी थोड़ा सा आगे बढ़ जाते थे, काम आगे बढ़ जाते थे कि नहीं? और जटायु जी कहते थे राम, तो राम जी पास आ जाते थे। और दशरथ जी कहते थे राम, तो राम जी दूर चले जाते थे। ज्यों ज्यों कहा राम त्यों त्यों राम जी बढ़ते गए। और गीधराज जटायु ने ज्यों ज्यों कहा राम त्यों त्यों गीधराज जी के पास राम जी पहुंचते गए। बोलो पहुंचते गए कि? और पहुंच ही गए, पहुंच गए, उठा लिया, गोद में लिटा लिया। गीध को गोद में राख दया निधि नैन सरोजन में भरवारी। 12 बार समारत पंख जटायु के धूल जटान सो झारी। कर सरोज सिर पर भगवान ने अपना हाथ उठाया। पहले तो भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण बहुत ज्यादा रक्त निकल रहा है, पहले तो रक्त बंद करना है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि रक्त बंद कैसे होगा? कहा एक काम करो लक्ष्मण, जंगल से कोई जड़ी बूटी लाओ और वो जड़ी बूटी ऐसी लाना कि जिसको लगाने से रक्त बंद हो जाए। लक्ष्मण जी बोले प्रभु जंगल में पूरा भ्रमण कराऊं, खोजूं, लेकिन जंगल में कोई ऐसी बूटी नहीं मिलेगी कि जिससे रक्त बंद हो जाए। क्यों नहीं मिलेगी ऐसी बूटी? कहे सरकार ऐसी बूटी तो आपके हाथ में है, जंगल में नहीं है। मालूम है हमारे हाथ में तो कोई बूटी नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार आपके हाथ में ऐसी बूटी है कि जिस बूटी के प्रयोग से त्रैताप दूर हो जाते हैं। त्रैताप होते हैं ना, 3 ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक। अच्छा बोलो संसार में कोई ऐसी बूटी बताओ जिससे तीनों ताप नष्ट हो जाते हो? जल्दी बोलो, है कोई ऐसी बूटी? किसी वैद्य के पास हो तो बताओ जरा। नहीं है। केवल एक परमात्मा के हाथ में ऐसी बूटी है कि दैहिक, दैविक, भौतिक, ये जो 3 ताप है, ये त्रैताप से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। ये परमात्मा के हाथ की ताकत। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार आप हाथ रखिए। तो तुलसीदास जी से पूछा गया कि ये सत्य है? तुलसीदास जी बोले बिल्कुल सत्य है। शीतल सुखद छाही जही कर की, शीतल सुखद छाही जही कर की, मेटत पाप ताप माया। निस्वा सरतहि कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान के हाथ में ये ताकत है कि दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं प्रभु का हाथ जिसके ऊपर आ जाए। लक्ष्मण जी ने कहा आप रखिए तो थोड़ा हाथ रखिए। कर सरोज सिर पर शिव कृपा सिंधु रघुवीर, निरख राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। जैसे भगवान ने हाथ रखा सारी पीड़ा चली गई। जैसे पीड़ा गई नेत्र खुल गए, भगवान का दर्शन हो रहा है। गीधराज जटायु ने कहा तुम कौन हो? तो गद गद होए बोले प्रभु मैं ही हूं वह राम। गीधराज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। हे गीधराज जी महाराज, ये राम प्रणाम कर रहा है, राम का प्रणाम स्वीकार करो।
राम, जिस राम का मैं स्मरण कर रहा हूं वही राम। तो गोस्वामी जी ने कहा सुमरत राम चरण चिन्ह रेखा, आगे परा गीधपति देखा, सुमरत राम चरण चिन्ह रेखा। बोले ये राम राम वाणी से कह रहा, लेकिन फिर सुमरत राम चरण चिन्ह रेखा, राम जी के चरणों में जो रेखाएं हैं उनका स्मरण कर रहा। कहे क्यों राम राम पहले कह रहे थे? गिरिराज जटायु बोले बात यह है कि राम राम तो हम कह रहे थे, लेकिन मैंने देखा कि राम राम कहने वालों की बड़ी लंबी भीड़ है, तो जो राम पहले से बोल रहा होगा राम उसके पास